नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम मीरापुर विधानसभा के एक गांव में मौजूद हैं और देखिए जाट बहुल ये गांव है। और सबसे पहले मैं आपसे बात करूं तो दो मुद्दे जो बड़े महत्वपूर्ण हो चले हैं इस चुनाव में, वो ये कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन कि जो प्रत्याशी मिथिलेश पाल की घोषणा होने के बाद जो ये बड़ा मुद्दा बनकर के उभरा कि जाट समाज इस चुनाव से नाराज है। और दूसरा मुद्दा ये कि देखिए जो गंगा स्नान है वो बिल्कुल ठीक जो चुनाव की तारीख है उसके बिल्कुल 2 दिन बाद ही है। तो ये काफी कुछ ये बड़े मुद्दे हो चले थे और ये क्या मुद्दे अभी भी हैं, मैं यही जानने के लिए आज कासमपुर गांव में आया हूं। और देखिए क्योंकि विपक्ष की तरफ से 4 मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव खेला गया है, अब अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि देखिए क्योंकि जाट नाराज हैं तो कुछ जाट हमारे पास में आ जाएंगे और जो मुस्लिम मतदाता हैं वो हमारे पास में हैं तो जीत हमारी होगी। अगर हम बात करें आजाद समाज पार्टी की तो वहां पर चंद्रशेखर रावण जी ये हुंकार भर रहे हैं कि देखिए जो दलित मतदाता हैं वो हमारे पास में है और जो मुस्लिम मतदाता हैं वो भी हमारी पार्टी के पास में है, तो इसलिए इस चुनाव में हमारी जीत होने वाली है। अब जो बीजेपी आरएलडी गठबंधन है उनका ऐसा कहना है क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी वो 36 बिरादरी की बात करती है और उनके पास में मुस्लिम समाज का वोट बैंक भी है। तो अब यह जानना बहुत ही दिलचस्प है कि जो बीजेपी का वोट बैंक है, बीजेपी हुंकार भर रही है कि वो हमारे पास में है, जो राष्ट्रीय लोकदल का वोट बैंक है, खासकर जो जाट वोट बैंक है, क्या वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ बना हुआ है? जो नाराजगी देखी जा रही थी क्या वो नाराजगी अभी भी बरकरार है या फिर जो डैमेज कंट्रोल करने की जो कोशिश की जा रही है राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं के द्वारा, उसमें वो राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हैं वो कितने कामयाब हो रहे हैं? तो चलिए अब इन्हीं की जबानी सुनते हैं कि इस चुनाव का पूरा समीकरण क्या रहने वाला है। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजवीर सिंह अलावत है जी। क्या कुछ आप कहेंगे, क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला है? देखो जी, जब कोई ऐसा काम होता है टिकट का होगा तो हल्की मोटी नाराजगी तो घर में भी आती है, परिवार में भी आती है। कोई काम हो अगर बाप के 4 बेटे हैं तो उनमें भी हल्की मोटी नाराजगी हो, पर हमारी नाराजगी ऐसी नहीं है। यहाँ सब कुछ जो भी कुछ है वो सब हम तो 13 तारीख का स्नान का चाहे 14 का भी होता गंगा में गोते मार मार के शुद्ध हो गए अपने प्रत्याशी को जिताते थे। अब भी जिता देंगे, आप निश्चिंत रहो, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पर ऐसी बात की जा रही है, ताऊ जी का ऐसा कहना है कि हम जो है अपने प्रत्याशी के साथ में हैं और जो बीजेपी आरएलडी गठबंधन की प्रत्याशी हैं वो ही इनकी प्रत्याशी हैं। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरुण पवार है। ये बताइए क्या कुछ अब आप देखते हैं ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है? हर कोई आदमी, हर कोई पार्टी अपने अपने दावे कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? हम तो मिथिलेश पाल का ही लग रहा है। क्या कुछ वजह नजर आ रही है उसके पीछे? उसकी वजह यह है कि ये तो सब कह रहे हैं हम उसकी गैल, लेकिन इनकी गैल तो 36 बिरादरी हैं। हाँ। ये है वजह। यानी कि जो राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का गठबंधन है उनके पास में 36 बिरादरी हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये जो मुस्लिम मतदाता हैं क्या ये भी राष्ट्रीय लोकदल को अब वोट करेंगे? कुछ परसेंट तो ये भी करेंगे। देखिए यहां पर ऐसा कहना है कि जो मुस्लिम जो वोटर्स हैं भाई वो भी वोट करेंगे। देखिए ये दावेदारी बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। पहले ये बात थी कि जो राष्ट्रीय लोकदल है अगर उनके ही किसी कार्यकर्ताओं को टिकट मिल जाता है तो फिर एक बड़ा धड़ा जो मुस्लिम समाज का है वो साथ में रहेगा। आपको क्या लगता है? पहले तो ये बताइए आपकी नाराजगी दूर हुई कि नहीं हुई? नाराजगी तो दूर ही है, थे तो हम पार्टी के पक्ष में थे, लेकिन नाराजगी तो थी। नाराजगी इसलिए थी कि जो आदमी 30 साल से सेवा कर रहा था टिकट होना चाहिए था। लेकिन जो भी सोच समझ कर उन्होंने टिकट दिया, कोई बात नहीं, हम चौधरी साहब के साथ हैं। हाँ, और उन्हें पूरा सर्व समाज की वोट मिलेगी। मुस्लिम की 20-30% वोट तो मुसलमानों की उन्हें मिलेगी। पूरी 100% उम्मीद है मिलेगी। तो फिर तो जो आप समीकरण बता रहे हैं उसके हिसाब से तो यहाँ पर बड़ी जीत होने वाली है बीजेपी आरएलडी गठबंधन की। बड़ी जीत होगी, पहले से बड़ी जीत होगी, चंदन से बड़ी जीत होगी। आपका नाम क्या है जी? जी मेरे से ना और सही बोलो तुम मेरे जी कुछ तो बता दो, क्या चल रहा? नाराज चल रही है क्या अब भी? मैं तो भाई नाराज हो ही नहीं सकता घर में। मैं तो 14 साल पहले से ही मतलब भाई माफी को उनके तो भाई जो वे कर दे तो ठीक है, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वोट दे करके जाएंगे गंगा जी या आकर के देंगे? मैं तो वोट दे करके भी यार जो वहां चला जाऊं तो भी आके दे दूंगा। दे दोगे? पक्का। देखिए कोई बड़ी बात है नहीं, सब कुछ जो है ये मैनेज कर लिया जाएगा। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहन है।
क्या आपको लगता है ये चुनाव अब किस तरफ जा रहा है? चुनाव तो हमारी तरफ जा रहा हो, मतलब ये लोकदल की तरफ जा रहा हो लोकदल? या हाँ जी, नाराजगी दूर हो गई? नाराजगी तो हम पहले से ही दूर रखते हैं। हाँ, हम तो उसके पुराने सिपाही हैं। जब उनके बाबा थे चौधरी साहब, हमारे गांव में उनके ऊपर हवाई जहाज से फूल भी बरसाए गए थे। हमारा गांव, अब तो हम यहाँ आ गए, पहले हम बीज रोड में थे, बड़ौद के पास वहाँ थे। उनके ऊपर हवाई जहाज से फूल भी बरसाए, हाथी बैठाए, गांव में घुमाए, और कुछ उन्हें पैसा भी दिया गया, स्कूल बनाया गया, स्कूल का उद्घाटन करवाया। हम तो उनके पहले से ही पुराने सिपाही हैं। अब भी कोई दिक्कत नहीं है? मतलब अब भी हम दिक्कत मानेंगे, जाएंगे कहाँ? हम अगर दिक्कत मानेंगे तो जाएंगे कहाँ, ऐसा यहाँ पर ताऊ जी का कहना है। आप बताइए जी, आपको क्या लगता है, क्या इस चुनाव में होने वाला है? देखिए, अपने अपने दावे सभी कर रहे हैं, और ये जो जाट समाज की जो नाराजगी, ये बड़ी बात चली, ये क्या आपको लगता है, क्या अब डैमेज कंट्रोल मतलब किया जा रहा है? कोई नाराजगी नहीं जी, ये तो सब क्या कहते हैं, हवा चल रही नाराजगी की, तो खामे का हवा चल रही है सब हवा का। ये तो सब जैन चौधरी के आदमी, जाट कहाँ जाएंगे, ये कहीं नहीं जा। क्या आपको लगता है चुनाव एक तरफा होगा या फिर लड़ाई में किसी को देख रहे हैं आप? नहीं, एक तरफा तो नहीं है तो टक्कर जी। टक्कर किसके साथ में है? ये समाजवादी के साथ में है या फिर जो आजाद समाज पार्टी है उसके साथ में है? मेरे हिसाब से तो क्या कहते हैं जी, समाजवादी की टक्कर होगी। समाजवादी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ में है, लेकिन यहाँ पर हौसले बुलंद हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन जीत जाएगा। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल जीतेगा जी। हमें भी यही लग रहा है कि जाट समाज के लोग जो हैं पहले से ही जो हैं चौधरी साहब के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँ कि जो गठबंधन बीजेपी से हुआ, हमारे चौधरी साहब कुछ ढिल्ले से लग रहे हैं इसमें। हाँ? ऐसा क्यों सिन्ना तान कर रहे हो? यही थे वे लोग जब हमारे सामने कंटे गाड़ दिए, कील गाड़ दी थी। हाँ? इनके चकवे हमने जब हला दिए, और अब ये गठबंधन में हमारे साथ में आ गए, यही आगे हम ना गए इनके साथ। हाँ जी, और जीतेंगे, कह के जीतेंगे हाँ बिल्कुल जीतेंगे जी। और मैं तो ये कहूँ, अगर 13 तारीख का चुनाव है, 15 का नहाने, एक मशीन वहां भी जो लगवा दे वहीं कर देंगे काम को। हम तो वहां भी गंगा नहा के कर देंगे काम को। मशीन गांव में भी पूछा, नहीं नहाने में भी पूछा दो, क्यों जी? तो वहीं कर देंगे इस काम को, और वहां नहीं करते तो यही कमजोरी थोड़ी सी हमारे चौधरी साहब की, बीजेपी में रहेगा ना, तारीख बदलवा सके और ना जो है मशीन लगवा सकते हैं वहां से। इस चीज को ये कैडे हो जाओ, काम वही कर देंगे पूरा। वो तो ये कह रहे हैं, देखिए सुनिए, उनका ऐसा कहना है कि ये जो चुनाव आयोग को रिक्वेस्ट की गई थी, और ये बीजेपी ने भी की, और राष्ट्रीय लोकदल के केंद्रीय नेतृत्व यानी जयंत चौधरी जी ने भी चिट्ठी लिखी थी, लेकिन नहीं मानी गई बात। और वो जो एजेंसी है इलेक्शन कमीशन, वो एक स्वतंत्र तरीके से काम करती है, तो वहां पर किसी की जोर आजमाइश हो नहीं रही है। नहीं, जोर आजमाइश नहीं हो रही है तो फिर फायदा क्या था इनमें, बीजेपी वालों में रहने का या उन्हें इसमें रहने का? कुछ तो करके दिखाते ये इसमें। यो ऐसा मौका क्यों ढूंढा? इधर तो हमारे सामने समस्या पैदा कर दी, उधर तो गंगा स्नान, इधर चुनाव सिर पे, इधर हमारी छोल भी सिर पे, मिल भी हमारा चालू, तो क्या क्या करेंगे हम? कहाँ कहाँ जावे? झटका तो ले लेंगे हम सारा। इन्होंने कर कुछ भी लिया हो, झटका हम बड़े बड़े इतिहास रच रखे, झटका तो सब ले लेंगे। इस बात से नहीं घबराने का, चुनाव जीतेंगे, क्या जीतेंगे। ये देखिए, एक और झटका लेने के लिए तैयार हैं, भले ही कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन भैया वोट देंगे और जो है भारी मतों से जिताएंगे बीजेपी आरएलडी गठबंधन को, ऐसा यहां पर दावा किया जा रहा है। आप बताइए जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम प्रदीप कुमार। क्या लग रहा है? आप देखिए, ये जो भाई साहब बता रहे हैं, सही कह रहे हैं? हाँ, कह तो ठीक ही रहे, झटके तो बदले रखे, और क्या लेना। तो इस बार का झटका कैसे होगा? अब ये गंगा जी पहले या चुनाव पहले? नहीं, चुनाव कर लेंगे पहले, गंगा जी बाद में कर लेंगे। कर देंगे? हाँ जी, पहले मतदान फिर गंगा स्नान। ये तो अपने हाथ की बात है। गंगा भी हर साल है, रियो भी हर साल है, तो पहले गंगा जी छोड़ के ऐसे कर लेंगे। ये देखिए, जो पहले ये कहावत हुआ करती थी कि पहले मतदान फिर जलपान, इस बार लग रहा है कि ये बात कही जाएगी कि पहले मतदान और फिर गंगा स्नान। ऐसा ही होगा? ऐसे ही होगा ऐसे ही। नहीं होगा ये नाराजगी थी कुछ पहले की, नाराजगी तो थोड़ी बहुत तो रह जाती, तो अब मतलब कोई दिक्कत नहीं। ये तो चलती रहा है, तो थोड़ी बहुत वही बात इन्होंने बड़ों ने बताई थी
जब जो बड़ों ने कह दिया ऐसे ही हो जाएगा। आइए भाई साहब थोड़ा इधर आइए, क्या लग रहा माहौल है? आप तो युवा हैं, थोड़ा क्या बताइए। लोग दल का ही है जी। दो दल का है? हाँ जी। गुस्सा नशा सब कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कितनी बड़ी जीत मान रहे? चौखी होगी, बढ़िया भारी वोटर जीतते हैं। और टक्कर में कौन है? टक्कर में ये तो क्या बोल रहे हैं, मेरा गया लिया रहे गठबंधन सरकार आरएलडी। ये समाजवादी पार्टी से टक्कर है या फिर ये जो चंद्रशेखर रावण वाली पार्टी है इससे टक्कर है? रावण से। रावण से? समाजवादी नहीं है? नहीं। क्या ये बताइए, ये तो जो ये बात की जा रही है, समाजवादी वाले कह रहे हैं कि ये सम्मान करते नहीं है राष्ट्रीय लोकदल वाले, तो आइए हमारी पार्टी में, हम सम्मान देंगे जो है। नहीं, लोकदल ही जीतेगा, कोई दिक्कत नहीं आवे। कोई दिक्कत नहीं? नहीं। इन्हें भी कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। देखिए ये बड़ा काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जब सारे के सारे जब नेता चुनावी मैदान में उतर जाते हैं उसके बाद में। ताऊ जी क्या नाम है आपका? मनवीर है जी। क्या लग रहा माहौल अब? ठीक है, बस जो इन्होंने कह दिया हम तो इनके साथ ही है। ऐसी है? ऐसे ही है। तो गंगा जी जाएंगे, वहां से आएंगे वोट डालने के लिए या फिर यहाँ से ही? मैं जाता ही ना गंगा जी। नहीं जाते ना। तो फिर तो वोट ही डालेंगे आराम से? छोटी ही एजेंट बन जाएंगे यही? कोई दिक्कत नहीं? ना ना कोई। चलिए देखिए और भी लोग हैं, थोड़ा इनसे भी बात करते हैं, क्या इनकी जो विचारधारा है वो क्या कहती है, क्या मन में चल रहा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? अंकित चौधरी भैया। अंकित जी कैसा माहौल मान के चल रहे हैं? अब देखिए चुनाव जो है बिल्कुल नजदीक आते जा रहा है और ये काफी कुछ ये भी अब तय करना होगा आपको, क्या कुछ मुद्दे अब रहने वाले हैं चुनाव में। एक बड़ा मुद्दा तो पहले ये जाटों की नाराजगी का निकल करके सामने आ रहा था और ये गंगा स्नान, क्या लगता है आपको? भैया जाटों में तो कोई नाराजगी है नहीं, जाट तो सिर्फ चौधरी साहब के साथ है। रही बात गंगा स्नान की, उसको आपने मुद्दा बना दिया, लेकिन कोई मुद्दा नहीं है। जो गंगा स्नान चला जाएगा वो 13 तारीख में वापस आके वोट डाल लेगा, नहीं तो 13 के बाद जाएंगे। एक लंबा वोट है, रिकॉर्ड तोड़ जीत है। एक तरफा जीत होने वाली है ऐसा यहां पर कहा जा रहा। ये बताइए, ये टक्कर में समाजवादी पार्टी है, आजाद समाज पार्टी है, बसपा है, किसको मान करके चल रहे हैं आप? और क्या कुछ गणित आपके पास में है जो आप ये जो विपक्षी पार्टियां हैं उनसे ज्यादा वोट लेकर के बीजेपी आरएलडी गठबंधन अगर आएगा, क्या रणनीति है ऐसी? भैया सर्व समाज की वोट है हमारे पास, ये है रणनीति हमारी, और इस वजह से हमारी पक्की जीत है, रिकॉर्ड तोड़ जीत है। पक्की जीत है? पक्की बिल्कुल 100% जीत है। जी बताइए, आप बताइए आपका क्या कहना, क्या नाम है आपका? किशनपाल। क्या लग रहा माहौल अब क्या आएगा? माहौल ठीक हो गया अब। ठीक हो गया? हाँ, कैंडिडेट ऐसा आ गया, सबकी वोट मिल रही है तो अब इसे परेशानी ना अब। मतलब देखिए जो बीजेपी का वोट बैंक है वो तो है ही है। हाँ। मतलब आपका मतलब ये है कि जो बीजेपी का वोट बैंक है वो तो बीजेपी के साथ में है ही, और अब जब ये जाट थोड़े गुर्जर नाराज चल रहे हैं, ये जाट मान गए, कुछ कुछ मान जाएंगे, ऐसे ही है। अब ऐसा कैंडिडेट आ गया, सबकी नाराजगी दूर हो जाएगी। कहाँ जाएंगे अब ये? जाने का रास्ता बंद हो गया ना। नाराजगी जट्टों से, जाट का भी टिकट नहीं देता, कोई ना कोई दिया। अब तो इसकी गैल सभी है ये, इसे हाँ से ना परेशान नहीं अब। कोई नहीं है देखिए। और जी बताइए आपका नाम क्या? मेरा नाम चौधरी रविंद्र है भाई। आपको क्या लग रहा, क्या चुनाव में रहने वाला? पर चुनाव में तो अब तो हम तो अपनी जीत मान रहे और है हमारी। पहले जो थोड़ी बहुत उलटफेर चल रही थी भाई, कुछ गंगा स्नान था, कुछ टिकट विकट के ऊपर चल रहे थे, पर जो हमारे बड़ों ने बैठा कर दिया वो बल्ले बल्ले, अब कोई दिक्कत है ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, अब कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये सभी मान गए या फिर जो कुछ हैं बचे हुए? बचे कहाँ जाएंगे बच के? पहले हम हैं, फिर हमारे सब बड़े हैं, छोटों को हम मना लेंगे, हमें बड़े मना लेंगे और मानने पड़े। और अब मनाने अब क्या रहेगा? अब तो मामले खत्म हो गए, तो सब मानने पड़े। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये बड़ा बदलाव मैं देख रहा हूँ, पिछले 1-2 दिन में ही बड़ा बदलाव हुआ। ताऊ जी आप बताइए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मेरा नाम सुरेश पाल जिंगाला है। हमारी विधानसभा 16 मीरापुर विधानसभा पे 3,29,147 वोट हैं यहाँ। 1,27,000 यहाँ मोमडन है और 45,000 हरिजन है, और जितनी बची है ये सारी भाजपा की है। तो सारी जितनी भाजपा की बची है सारी भाजपा की, लोक दल गठबंधन से है। ये सारी वोट जो है लोक दल पे जाएंगी। 47,000 यहाँ जाट हैं, 11,000 जो है गडरिये हैं, 10,000 कुम्हार है, तो 6,000 वाल्मीकि हैं। मतलब कुल मिलाकर 3 लाख है। मतलब जो 45,000 जो है ये आधी जो है
यहाँ बसपा की भी यहाँ वोट आओगे, जो दलित जो है वो नाज ले रहा है, चावल ले रहा है, मोदी से पैसे ले रहा है, लैट्रिन बनवा दी और सिलेंडर फ्री दे रहे, दिवाली पे फिर दे दिए योगी जी ने। तो सारा जो है आधी वोट वाल्मीकि बिहारी और सब, और दलित भी बहुत आ रहा। दलित करीब 50% जो है हमारे पास होगा। और जाट तो जितने यहाँ 47,000 जाट हैं, ये तो सारे एक नक मोल करने वाले, इसमें तो कोई हटने वाला नहीं। ये 100% जीतेगी और 20,000 से जीतेगी, याद रखियो तुम मेरी बात। 20,000 से? 20,000 से जीतेगी। आप बताइए जी, आप कितनी वोट से जितवा रहे हैं? वो जब हमारे नेताजी ने 20,000 गई तो 20 से जितवाऊंगा। अरे तो मैं सोच रहा था थोड़ा बहुत बढ़ा के बताएंगे। 22 से कर दियो, 18 नहीं करने के। 22 से हो जाएगी जीत। 22,000 से कर दियो, 18,000 नहीं रहने। ये पहले तो एकदम नाराज जाट समाज बहिष्कार कर रहा चुनाव का, ये कर दिया जी, वो कर दिया। कहाँ गया बहिष्कार? अजी वो तो चलते रहे, सब हो गया। हाँ जी, सब एक हो गया। मतलब वहीं चौधरी साहब ने दिल्ली में बैठ करके मंत्र दे दिया और जो उनके जो नेता हैं वो मंत्र ले करके सबके पास में आ गए हैं, सबको दे दिया जी वो। हो गया काम? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, उनसे कोई बाहर नहीं है। चलिए, जो रह रहे हैं और वो भी मान जाएंगे, ऐसा कहना। जी जी बताइए। 6 तारीख में आ रहे हैं तो उन्होंने खेड़ा कॉलेज में, तो 6 तारीख में सब मान जाएंगे जो एक अद्धा रह रहा। उनके पास तो मंत्र ऐसा ही है, तो कहीं जाने नहीं। ये जी हमें तो जिस दिन अगले दिन चुनाव हो, मान लो 13 में चुनाव है, तो 12 की रात में सपने में कह जाए चौधरी साहब और हम बदल जाओ, फिर उनकी साथ में। देखिए, बड़ी बात यहाँ पर ताऊ जी कह रहे हैं कि देखिए चुनाव से एक दिन पहले चौधरी साहब सपने में आते हैं और कान में आकर के बोल जाते हैं कि भैया वोट डाल देना। ऐसा ही है जी? हाँ जी, ऐसा ही है जी, ऐसा ही है जी। अब की बार भी ऐसा ही होगा या पहले ही हो गया? 100 के 100% इकलब्बा रहेगा, आप निश्चिंत रहो। बहुत भारी मतों से जीत रहा हमारा कैंडिडेट, जो भाजपा लोकदल का गठबंधन का कैंडिडेट है, बहुत भारी मतों से जीत रहा है। आप उम्मीद नहीं कर पाएंगे जितने से जीत रहा है। अभी देखिए कुछ नाराजगी अभी भी बची हुई है, लोग ये कह रहे हैं कि दबाव में लग रहे हैं बीजेपी के। ऐसा जो पहले मतलब एक सख्त जो हुआ करते थे, अब वो बात नजर नहीं आ रही, दबे दबे से है। क्या बात? देखो जी, एक बात हो रहा है, ये दबे दबे तो नुआई, ये छोल खाए थे अभी तो वो छोल का बुद्धि गन्ने में रल रही। और जब हम नहान की तैयारी करते ना, गंगा में नहा के शुद्ध होकर बिल्कुल वोट देंगे, 100 के 100% जितावेंगे जी, बहुत भारी मतों से। मिथिलेश पाल बहुत भारी मतों से जीतेगी, याद रखियो। चलिए देखिए, उसका तो करना होगा इंतजार। बड़ी बात यहां पर की जा रही है, बड़ा दावा किया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि एक तरफा जीत होने वाली है बीजेपी आरएलडी गठबंधन की। ये देखिए, जाट बहुल यहां पर जितने भी लोग हैं सभी जो है जाट समुदाय से आते हैं और इनका ऐसा कहना है कोई बात नहीं, नाराजगी 1-2 दिन की रहती है, थोड़ा मलाल रहता है, लेकिन अब कोई मलाल नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। और जो थोड़ी बहुत नाराजगी अगर बाकी भी है तो चौधरी साहब आने वाले हैं, उस दिन चुनावी सभा करेंगे, रैली करेंगे, सबको साध करके चले जाएंगे और चुनाव से ठीक एक दिन पहले रात को सपने में आएंगे और कान में बोल करके चले जाएंगे, भैया वोट डाल देना। तो यही बात यहां पर निकल के सामने आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से अब ये चुनावी रण अगले आने वाले दिनों में रहता है। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।